व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? अगर पूछा जाए नौजवानों से सक्सेस का परिभाषा बताओ, बस महाराज जी करीब अब 5 लाख से कम का ईयरली पैकेज हो तो कैसे, मत समझ, आप जरा समझ लीजिए। अरे एलन मस्क से मिली आओ जाके एक बार। मस्क बैठा हुआ है, कभी ट्विटर खरीदता है बेचारा, कभी बेचता है, कभी ये लेता है, बेचैन। दुनिया का सबसे धनाढ्य आदमी मस्क, एलन मस्क। कहीं कोई ना कोई चीज मिसिंग है, और जब तक वो मिसिंग कड़ी पकड़ते नहीं, मां बाप ज्यादा ध्यान से सुनिए और बच्चे भी सुनिए। मां बाप कहता हूं तो लोग पीछे देखते हैं, तो आप क्या हैं? और बच्चों को कहते हैं तो अपने बगल वाले बच्चे को देखता है, तुम क्या हो? फूफा लोगों को कहता हूं तो फूफा दूसरे तरफ, तुम भी तो किसी के फूफा हो। मामा को कहता हूं तो मामा लोग ऐसे खोजते हैं, तुम भी तो किसी के मामा हो। पत्नी कहता हूं तो पत्नी दूसरे की तरफ देखते, तुम भी तो किसी की पत्नी हो। पति कहता हूं तो दूसरे की तरफ, तुम भी तो किसी के पति हो। भाई कहता हूं तो दूसरे की तरफ, तुम भी तो किसी के भाई हो। तुम सब हो। संसार के इस रंग मंच पर तो तुम न जाने कितने रोल प्ले कर रहे हो, अनंत रोल प्ले कर रहे हो। लेकिन एक चीज कहीं कुछ मिसिंग है, जिसके कारण हर जगह फेल 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 फेल। ये जो सामान्य आप ग्लैमरस लाइफ देखते हैं, अगर इसको सक्सेस समझते हैं, उसके बिहाइंड के दुख को कभी देख लोगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो, बहुत तकलीफ हो। कोई भी व्यक्ति बाहर से जितना ग्लैमरस है, कभी एकांत तुमसे वो बातें नहीं करता क्योंकि तुम उसके स्तर के नहीं हो। लेकिन उसके स्तर के जो लोग हैं या उनसे ऊपर जिनको वो समझते हैं, जब उनसे मिलते हैं और जब अपने हृदय का हाल कहते हैं, तो तुम माथा पकड़ लोगे अपना कि यार हम ही बढ़िया हैं, छोरा जमुना किनारे वाला है। हाँ, ये यमुना किनारे में मौज है, गंगा के किनारे में ही मौज है। मैं ये नहीं कहता कि धन जरूरी नहीं है, धन सभी कमाते, कमाना ही चाहिए। चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, घोषणा किया हमारे यहां। हालांकि महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ प्रेम को कह दिया, लेकिन 4 की बात करिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बस गड़बड़ी यही हुई है कि 2 तो प्रोमिनेंट हो गया, 2 गायब हो गया। अर्थ और काम का बोलबाला है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। धर्म और मोक्ष गायब हो गया। गंगा जी हैं, यमुना जी हैं। आप जरा याद करो, मैं जब काशी में रहता, गंगा जी में जब भीषण बाढ़ आती, बाढ़ नहीं आती तो सभी जाकर के रोज आरती करते हैं, हजारों लोग जाते, लाखों लोग जाते। यहां यमुना जी की आरती होती है, पर वही गंगा जी में जब बाढ़ आ जाती, मर्यादा टूट जाती, किनारे टूट जाते, लोगों के घरों में घुस जाती, तो मैंने माताओं को झाड़ू लगा करके निकालते देखा। अरे कहां से, हट जा, निकल जा, निकल जा। अपने घरों से झाड़ू मार मार के पानी निकालती थी। अब मैं इसको इस प्रकार से कहता हूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म और मोक्ष के किनारे में जब अर्थ और काम की गंगा बहे, तब तुम्हारी आरती होगी। लेकिन अर्थ और काम अगर धर्म और मोक्ष के किनारे को तोड़ दे, तो तुम्हें झाड़ू मार के निकाल दिया जाएगा। इस समाज से तुम्हारी जिंदगी में कभी मस्ती नहीं आ सकती। ये अलग नहीं है। हमने मर्यादाएं तोड़ी। मोक्ष को कुछ मोक्ष पूछ लो आजकल के बच्चों से, मोक्ष क्या होता है? मम्मा ये मोक्ष का ये होता है मूछ? नहीं बेटा, रुक मैं पंडित जी से पूछ के। मम्मी भी बेचारी कितना जानती, मम्मी भी तो उसी कॉन्वेंट की है, वो भी तो वहीं गई है। एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, बाबा ब्लैक शीप। जॉनी जॉनी यस पापा, लिटिल शुगर नो पापा। इससे आगे तो भारत बढ़ ही नहीं रहा है। वो हमारे एक से एक श्लोक है महाराज, बच्चों को श्लोक सिखाओ प्रहलाद जी का, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्म। जब छोटे छोटे बच्चे प्रहलाद जी के पास आकर के कहते हैं कि तेरा खेलने में मन नहीं लगता, बोला बहुत मन लगता है, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं। बोला हमारे साथ नहीं खेलता। बोला तू हमारा खेल खेला के एक दिन। और प्रहलाद ने ऐसा खेल खिलाया कि सारे राक्षस के बालक उनके पीछे हो लिए। हिरण्यकश्यप बोला ये तो लीडर बन जाएगा मेरे जीते जी, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो बेटे को मारने के ऊपर पड़ गए, चल गए। ऐसा धर्म पढ़ाया प्रहलाद जी ने, पूरे कैलकुलेट करके दे दिया लाइफ को, 100 ईयर्स को।
इतना जीना, इतनी देर बचपना, इतनी देर सोते हो, इतनी देर ये, इतनी देर ये, इतनी देर ये, तुमको मिला क्या? डोंकी, बोझ ढोने के लिए, करियर। तो प्रहलाद जी के उन श्लोकों का वितरण बंद हो गया, मीरा के पद के वितरण बंद हो गए। कल भी कहा था, जनाबाई कंडे पाथते हुए भी मौज में रहती हैं। जना, दूर दूर से लोग मिलने आते हैं। जना कौन है? मतलब बड़ी महात्मा होंगी, बाबा जी की तरह लगा करके आसन बैठी होंगी, ऐसे करके चक्र निकल रहा होगा पीछे से, ऐसे ऐसे चारों तरफ प्रकाश फैल रहे होंगे। वो जाके देखी गोबर लेके ऐसे ऐसे करके लड़ाई कर रही किसी से। बोला ये, बोला हाँ यही। बोली इतना ट्रेन का टिकट बर्बाद हो गया, बताओ मुझे, इसका दर्शन करना है? बोला हाँ यही है, नामदेव जी की शिष्या है।